दोस्तों, क्या कभी सोचा है कि आप क्या खाते हैं ये शायद उतना ज़रूरी नहीं है जितना ये कि आप उससे कैसे खाते हैं। आज हम ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के 5 ऐसे ही चौंकाने वाले लेकिन पूरी तरह से साइंटिफिक तरीकों पर बात करेंगे। और ये सारी जानकारी ग्लूकोज रेवोल्यूशन जैसी किताबों और ढेरों स्टडीज पर बेस्ड है। तो अगर अपनी सेहत को लेकर वाकई सीरियस हैं तो अगले कुछ मिनट यकीनन आपकी सोच बदल सकते हैं। देखिए, किसी को भी डायबिटीज रातों रात नहीं होती। इसको समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए, अपना शरीर एक बाल्टी की तरह है। अब जब भी हम चीनी या मैदा जैसी चीजें खाते हैं तो हम उस बाल्टी में पानी भर रहे हैं। धीरे धीरे एक वक्त आता है जब वो बाल्टी लबालब भर जाती है। अब इंसुलिन चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, पानी तो बाहर छलकेगा ही। और ये जो बाहर छलक रहा पानी है ना, बस यही वो एक्स्ट्रा शुगर है जो हमारे खून में दिखाई देती है। तो असली मकसद इस भरी हुई बाल्टी को खाली करना है। तो सवाल यही है कि भाई, इस भरी हुई बाल्टी को खाली करें तो करें कैसे? अच्छी बात यह है कि इसके लिए हमें कोई जादू नहीं करना है। हम 5 बहुत ही आसान और सबसे ज़रूरी साइंस पर आधारित तरीकों को समझेंगे जो कोई भी अपना सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बस एक बात याद रखनी है, हमारा मकसद सिर्फ एक है, इस छलकती हुई शुगर की बाल्टी को खाली करना। तो ये रहे हमारे 5 कारगर तरीके। हम खाने में थोड़ा एसिड मिलाएंगे, खाने का ऑर्डर बदल देंगे, एक छोटी सी पावर वॉक करेंगे, अपने कार्ब्स को थोड़ा ड्रेसअप करेंगे और सुबह सुबह बढ़ने वाली शुगर के लिए एक पुराना लेकिन असरदार नुस्खा अपनाएंगे। तो चलिए अपनी पहली टेक्निक से शुरू करते हैं, एसिड मिलाना। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन साइंस कहती है कि अगर खाने में थोड़ा सा एसिड मिला दिया जाए तो ये खाने के ग्लूकोज में बदलने की स्पीड को धीमा कर देता है और इससे ब्लड शुगर स्पाइक 30% से भी ज़्यादा कम हो सकता है। इस स्लाइड पर एक बहुत ही दिलचस्प स्टडी को देखिए। 2 ग्रुप्स को बिल्कुल एक जैसा पास्ता दिया गया। पहले ग्रुप ने सिर्फ पास्ता खाया और आप देख सकते हैं कि उनका शुगर स्पाइक कितना ऊंचा गया। लेकिन दूसरे ग्रुप ने खाने से ठीक पहले सिर्फ 1 चम्मच सिरका पानी में मिलाकर पिया और नतीजा, उनका शुगर स्पाइक 34% कम था। सोचिए, खाना वही, बस 1 चम्मच एसिड ने पूरा खेल ही बदल दिया। लेकिन अब मन में एक सवाल तो आता ही है, क्या हर बार खाने से पहले एप्पल साइडर विनेगर पीना प्रैक्टिकल है और क्या ये सेहत के लिए पूरी तरह से ठीक है? तो अच्छी खबर यह है कि आपको हर मील से पहले ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टडीज़ बताती हैं कि अगर आप दिन में सिर्फ एक बार, मान लीजिए सुबह नाश्ते से पहले, पानी में 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर ले लें, तो भी इसका असर पूरे दिन ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। यहाँ कंसिस्टेंसी ज़्यादा ज़रूरी है, फ्रीक्वेंसी नहीं। और हाँ, ये सिर्फ सिरके तक ही सीमित नहीं है। आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं। नींबू का सिट्रिक एसिड, दही और छाछ का लैक्टिक एसिड, यहाँ तक कि घर का बना अचार या सलाद में सिरके वाले प्याज, ये सब बिल्कुल वही काम करते हैं। तो अपनी पसंद की कोई भी चीज़ मिलाइए और नेचुरली ब्लड शुगर को कंट्रोल कीजिए। अब आते हैं अपनी दूसरी और शायद सबसे हैरान कर देने वाली टेक्निक पर। क्या हो अगर मैं कहूं कि आप क्या खा रहे हैं, इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप किस ऑर्डर में खा रहे हैं। जी हाँ, ये है खाने के सही क्रम का जादू। 2015 की एक स्टडी में एक अविश्वसनीय नतीजा सामने आया। 2 ग्रुप्स को बिल्कुल एक जैसा खाना दिया गया, ब्रेड, चिकन और सलाद। पहले ग्रुप ने नॉर्मल तरीके से खाया, यानी पहले ब्रेड। दूसरे ग्रुप ने सिर्फ ऑर्डर बदल दिया, उन्होंने पहले सलाद खाया। और नतीजा, जिन्होंने सलाद पहले खाया उनका ग्लूकोज स्पाइक 75% कम था। जी हाँ, 75%। ये बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन ऐसा होता कैसे है? इसके पीछे बहुत सिंपल साइंस है। जब हम सबसे पहले सब्जियां खाते हैं तो उनका फाइबर हमारी आंतों की दीवारों पर एक प्रोटेक्टिव लेयर, एक जाली जैसी ढाल बना लेता है। अब जब बाद में रोटी या चावल जैसे कार्ब्स आते हैं तो ये ढाल उन्हें बहुत धीरे धीरे खून में जाने देती है। मतलब शुगर का सैलाब नहीं आता, बल्कि वो धीरे धीरे रिलीज होती है। तो आज से एक आसान सा नियम बना लीजिए। जब भी खाना खाने बैठे, सबसे पहले 1 प्लेट भरकर सैलेड या पकी हुई सब्जियां खाइए। जब वो खत्म हो जाए, उसके बाद अपनी दाल, पनीर या चिकन जैसा प्रोटीन और फैट खाइए और सबसे आखिर में अपने कार्बोहाइड्रेट्स जैसे रोटी या चावल। बस इतना सा बदलाव आपके ब्लड शुगर में बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। ठीक है, तो हमने सही क्रम में खाना खा लिया। अब आगे क्या? हमारी तीसरी टेक्निक ठीक यहीं से शुरू होती है और वो है खाने के तुरंत बाद सिर्फ 10 मिनट की पावर वॉक। इसका लॉजिक बहुत सीधा सा है। जैसे ही हम खाना खाते हैं, शरीर उसे फौरन ग्लूकोज में बदलना शुरू कर देता है।
अब अगर हम ठीक उसी वक्त चलना शुरू कर दें तो हमारी मसल्स उस नए नए बने ग्लूकोज को सीधे एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर लेती हैं। मतलब जो शुगर बाल्टी से बाहर छलकने ही वाली थी उसे हमारी मसल्स ने काम पर लगा दिया। नतीजा, खून में शुगर का स्पाइक आता ही नहीं है। और अगर आपके पास 10 मिनट भी नहीं है तो कोई बात नहीं। 2022 की एक बड़ी मेटा एनालिसिस बताती है कि सिर्फ 2 से 5 मिनट की हल्की फुल्की वॉक भी ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने में कमाल का काम करती है। तो कुछ न करने से 2 मिनट चलना कहीं बेहतर है। हमारी चौथी टेक्निक एक बहुत ही सिंपल से नियम पर आधारित है। अपने कार्ब्स को कभी भी अकेला मत छोड़िए। एक्सपर्ट्स इसे कहते हैं ड्रेसिंग योर कार्ब्स, जिसका मतलब है कार्बोहाइड्रेट को हमेशा प्रोटीन या फैट के साथ मिलाकर खाना। पहले तो ये समझ लेते हैं कि कार्ब्स 2 तरह के होते हैं। एक है विलन कार्ब्स, जैसे मैदा, चीनी, सफ़ेद चावल। इनमें फाइबर 0 होता है और ये बाल्टी को बहुत तेज़ी से भरते हैं। और दूसरे हैं हीरो कार्ब्स, जैसे साबुत अनाज, सब्जियां, फल। इनमें फाइबर होता है जो शुगर रिलीज की स्पीड को कंट्रोल करता है। अब इस स्लाइड से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। मान लीजिए आपने सिर्फ 2 बिस्किट खाए तो शुगर स्पाइक एकदम से ऊपर जाएगा। लेकिन अगर आप उन्हीं 2 बिस्किट के साथ मुट्ठी भर यानी 8-10 काजू खा लें तो शुगर स्पाइक लगभग 80% तक कम हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि काजू में मौजूद फैट और प्रोटीन ने बिस्किट के नेकेड कार्ब्स को एक तरह से ढक लिया और शुगर को बहुत धीरे धीरे रिलीज होने दिया। और अब हम आ गए हैं अपनी 5वीं और आखिरी टेक्निक पर। ये उस आम समस्या का हल है जब आप सब कुछ सही करते हैं लेकिन फिर भी सुबह सुबह आपकी शुगर बढ़ी हुई आती है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि डिनर बिल्कुल सही था फिर भी सुबह फास्टिंग शुगर बढ़ी हुई मिली? इसे साइंस की भाषा में द डॉन फिनोमिनन कहते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। सुबह के वक्त शरीर हमें जगाने के लिए कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन छोड़ता है जो हमारे लेवल को एक्स्ट्रा ग्लूकोज बनाने का सिग्नल देते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए ये नॉर्मल है, लेकिन डायबिटीज में ये एक बड़ा स्पाइक बन जाता है। लेकिन इस कुदरती प्रक्रिया का एक कुदरती तोड़ भी है और वो है दालचीनी। 2013 की एक बहुत बड़ी मेटा एनालिसिस में ये पाया गया कि जो लोग रात को दालचीनी लेते थे उनकी सुबह की फास्टिंग ब्लड शुगर औसतन 24 पॉइंट्स तक कम हो गई। और इसे बनाना बहुत ही आसान है। बस रात को सोने से पहले आधा चम्मच दालचीनी पाउडर को आधे ग्लास पानी में उबाल लीजिए। फिर उसमें 1 चम्मच वर्जिन कोकोनट ऑयल मिलाकर पी लीजिए। दालचीनी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाती है और नारियल का तेल उसे शरीर में धीरे धीरे और बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब होने में मदद करता है। नतीजा ये होता है कि आपका लिवर रात भर शांत रहता है। तो ये थे वो 5 सिंपल लेकिन असरदार तरीके। अपने खाने में थोड़ा एसिड मिलाएं, खाना सही क्रम में खाएं, खाने के बाद 10 मिनट की पावर वॉक करें, कार्ब्स को कभी अकेला ना खाएं और सुबह की बढ़ी हुई शुगर से निपटने के लिए दालचीनी वाला नुस्खा आजमाएं। आखिर में हम उसी बाल्टी वाले सवाल पर वापस आते हैं। इन तरीकों को जानने के बाद अब जरा एक पल रुककर सोचिए, आपकी सेहत की बाल्टी कितनी भरी हुई है और आप उसे खाली करने के लिए आज से कौन सा पहला कदम उठाने वाले हैं।